Hi everyone, today I am discuss about next applications of the motion of a car in a banked road या banking of road। अब देखो हम क्या करते हैं, कार पहले तो हमने लेवल रोड में पढ़ी थी, उसको टर्न लेते हैं तो किस वेलोसिटी से टर्न लेते हैं। बैंक्ड रोड क्या होती है? बैंक्ड रोड क्या होते हैं? एक टाइप के ढलान जैसे पहाड़ों में होते हैं आपके, क्या अंदर की ओर ढलान होती है, बाहर की ओर ऊंचा होता है। यानी जैसे बैंड होता है आपका, स्लोप जो होता है, यानी रोड के अंदर की ओर स्लोप होता है और बाहर की ओर ऊंचा होता है। बैंड बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों बनाए जाते हैं? इसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। देखो पहाड़ों में देखते हैं हम, जो बैंड होते हैं आपके, वहां पर क्या होता है, वो बैंड स्लोप के साथ दिए जाते हैं। मींस अंदर की ओर डाउन होता है, बाहर की ओर ऊंचा होता है, उसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अगर उस रोड में अगर कोई कार टर्न लेती है तो किस स्पीड से टर्न लेगी और क्या कंडीशन रहेगी, कैसे सेफ रहेगा, अगर उसमें मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, तो उस टाइम क्या होगा, कब सेफ रहेगी आपकी बैंक कार, तो कैसे हम टर्न लेंगे ये डिस्कस कर रहे हैं हम। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड के बीच होते हैं, प्रोड्यूस्ड ये कंसिडरेबल्स, ये प्रोड्यूस होते हैं आपके। तो यहाँ पर अवॉइड दिस कर्व्ड रोड इज ए गिवन स्लोपिंग अपवर्ड्स, यानी बाहर की ओर ऊंचा होता है और अंदर की ओर डाउनवर्ड्स होता है। सिस्टम ऑफ आउटर एज ऑफ कर्व्ड रोड, देखो द सिस्टम ऑफ राइजिंग द आउटर एज, द सिस्टम ऑफ राइजिंग ऑफ आउटर एज of a curved road above the inner, above its inner edge is called banking of the road या banked road. So the angle through the outer edge of the curved road is raised, यानी बाहर की ओर ऊंचा होता है, अंदर की ओर नीचा हो। raised outer edge the curved road is raised above the inner edge is called angle of banking। देखो हमारे क्या है, इस टाइप की है। पहले मैं एक डायग्राम जनरल बना देता हूँ। ये क्या है, हमारे कोई बैंड है, ठीक है। ये क्या है, हमारे ऐसी बनी होती है रोड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसमें हमारी कोई कार चल रही है, ये क्या है, कोई कार है, ये क्या है, हमारी कोई कार है, ये कार है। इसमें क्या हो रही है, कोई रोड कार टर्न ले रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। ये कार टर्न ले रही है, कार का मास क्या है, सपोज ये थीटा एंगल है, कार का मास m है, उसका वेट ये ऐसे होगा m इंटू जी। जो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा कुछ इस टाइप से होगा r, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r इस टाइप से होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा टायर और रोड के बीच, ये सेंटर की ओर लगता है। हम पहले वाले उसमें भी पढ़ा था, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा आपका, इसका ये F ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो हमने इस R को कंपोनेंट्स, R क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो इस हॉरिजॉन्टल से ये क्या बना रहा है, आपका थीटा एंगल बना रहा है। ये क्या बना रहा है, ये भी क्या है, थीटा एंगल, जैसा ये है वैसा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या होगा इसका अपवर्ड कंपोनेंट्स, ये क्या होगा r cos थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा। ये क्या होगा आपका, इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स r sin थीटा, r sin थीटा, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या देखो हम एक नॉर्मल डायग्राम बना देते हैं। ये क्या है, आपका ट्रैक है, ट्रैक में हमें क्या लेना है, ऐसे गाड़ी आ रही है, ये थीटा एंगल है। ये क्या है, वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये क्या है, हमारी वर्टिकली mg है, ठीक है, वर्टिकल mg डायरेक्शन। इसी क्या डायग्राम्स, तो इसका एक क्या है, ये r है, और इसका हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया तो ये थीटा है, और ये क्या होगा आपका r cos थीटा होगा, r cos थीटा होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको इस कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। इस कंपोनेंट्स मींस ये आपका वर्टिकल्स, ये r sin थीटा होगा, इसी की बात कर रहे हैं, r sin थीटा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, f जो है ये, इस f कंपोनेंट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, f को, f ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा है, ठीक है। ये f है, ये f है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये f cos थीटा हो जाएगा। क्या होगा आपका, ये f cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी, और इसी में क्या हो जाएगा, ये f
साइन थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ये समझ में आया। ये कार है, कार के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। ऐसे ही हमने जो फ्रिक्शन फोर्सेस है उसको भी हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर चुके हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में दोनों को डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पर आर क्या है, इसकी रेडियस है। सपोज ये टर्म्स जो ले रहा है आर क्या है, आर रेडियस में टर्म्स ले रही है आपकी गाड़ी, टर्न ले रही है क्या बैंक रोड में, क्या ले रही है आर रेडियस में टर्न ले रही है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ऐसी डायग्राम दोनों बनेंगे आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेट mg है आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। इट्स टू कंपोनेंट्स आर cos थीटा एंड आर sin थीटा, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसको भी टू कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एफ cos थीटा वर्टिकल्स एफ sin थीटा। तो यहां पर क्या है, रिएक्शंस आर है रिजॉल्व इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर cos आर sin। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स एफ cos एफ sin। तो यहां से हमें क्या निकलेगा, सिंस देयर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल, यानी ऊपर की ओर कोई मोशन नहीं है, तो क्या होगा आर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर cos थीटा इक्वल टू mg प्लस m sin थीटा। देखो आर cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस m क्या है, कार का मास, mg प्लस f sin, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा f sin थीटा। यानी यहां से फ्रॉम आवर डायग्राम से हम क्या लिखते हैं, ये लिख रहे हैं mg प्लस f sin थीटा, ठीक है। ये लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स इन दो उल्टे हैं, इस फोर्स के सम के इक्वल होगा फ्रॉम डायग्राम्स। अगर कोई मोशन नहीं हो रहा, लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड r sin थीटा, यानी v क्या है, वेलोसिटी है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो r sin थीटा f cos थीटा ये किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। मींस जो फ्रिक्शन फोर्स कहां से प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा ये कितना है, नीचे की ओर फ्रिक्शन फोर्स दो प्रकार का हो गया आपका, r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स को प्रोवाइड करता है। इसको हमने लिखा mv स्क्वायर अपॉन r। ये इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सिंस हम जानते हैं, सिंस f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू s इंटू आर होता है, fs इक्वल टू म्यू s इंटू आर। फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2 में हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, तो यहां से क्या लिख सकते हैं 1 और 2 से, r cos थीटा इक्वल टू mg प्लस म्यू r sin थीटा। देखो इन इक्वेशनों को हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू s इंटू r sin थीटा, और इसमें क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा प्लस म्यू s r cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r लिख सकते हैं ऐसा। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, हमने क्या किया, जहां भी f है उसकी जगह हमने म्यू s इंटू r को पुट कर चुके हैं, म्यू s इंटू r को क्या कर रखा है, रख दिया है। तो यहां से हम देखो इक्वेशन थर्ड को हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब मैं इस डायग्राम को रेज कर देता हूं और इस टॉपिक जगह कम होने के कारण फ्रॉम इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं। देखो 1 को भी आपने नोट किया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से आ रहे हैं हम, क्या लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड को, r cos थीटा माइनस म्यू r, देखो इसको यहां पर लेके आ रहे हैं मैं, इसको r cos थीटा, r cos थीटा, और ये मैं यहां पर ला रहा हूं प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड आए तो म्यू s इंटू r, म्यू s इंटू r sin थीटा, म्यू s इंटू r sin थीटा इज इक्वल टू म्यू s इंटू r sin
थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। देखो मैं म्यू एस इंटू आर लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, इसको ऐसा लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही इसको यहां से फिर हमने क्या लिया, आर कॉमन लिया। दोनों में क्या है, इसमें आर और कॉमन है, आर कॉमन है तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, एम जी। इसी में से हमने क्या लिया, आर कॉमन लिया। तो यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको लिख दिया होगा आपने। यहां से हम क्या निकालेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये इसके डेनोमीटर में चले गया, आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, आर इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो यहां पर क्या होगा आपका, आर इक्वल टू एम जी अपॉन म्यू एस कॉस ये साइन थीटा, इसको हम इक्वेशंस 5 दे देते हैं, इक्वेशंस 5 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 4 पर आते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशंस 4 में आए तो क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 से लिख रहे हैं हम, 4 की इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 में हम क्या लिखते हैं, यहां से यहां भी आर कॉमन ले सकते हैं। आर कॉमन आया तो क्या होगा, आर कॉमन आया तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसको मैं इक्वेशन 6 दे देता हूं। ठीक है, इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब देखो मैं इसको रेज कर दे रहा हूं, लिख दिया होगा नीचे को। अब देखो फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6 यानी आर की वैल्यू मैं इसमें 6 में लिख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6 यानी पुटिंग दीज वैल्यू, आर की वैल्यू यहां पर रखते हैं, 6 में रखते हैं, तो क्या होगा, आर की जगह मैं क्या रख रहा हूं, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये इतना ही रहेगा आपका, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से वी स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। वी स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर ऊपर चले जाएगा। ये देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट है, एम से एम, तो ये क्या होगा, जी आर पर ये हो जाएगा आपका जी आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन क्या, अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाले टर्म्स में से हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, यानी ऊपर से भी हम कॉस थीटा लेते हैं और नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन। देखो दिस इंप्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस, और डिनोमिनेटर में भी हम क्या ले रहे हैं, cos थीटा कॉमन लेंगे। cos थीटा कॉमन आया तो क्या होगा, 1 माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से हमने क्या लिया, cos थीटा को क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हुआ तो बचेगा क्या, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हुआ तो होगा क्या आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आर बचेगा, जी आर बचेगा, और यहां पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हुआ, sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा प्लस क्या म्यू एस अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा।
बचेगा। तो v की वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स ऑन बैंक्ड रोड, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gr tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बैंक्ड रोड व्हीकल। अगर इस वेलोसिटी से वो टर्न लेगा बैंक्ड रोड में तो वो शेप क्या करेगा, शेप बचेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स, के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इफ व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, म्यू एस 0 है, तो उस दौरान क्या होगा आपका v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जहां भी जी आर इंटू टेन थीटा, इतना ही होगा, 0 प्लस 1 माइनस 0। तो उस दौरान क्या होगा, वेलोसिटी इतनी होगी जब टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शंस नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा द स्पीड ऑफ व्हिच कार डज नॉट स्लाइड ओवर इवन इफ ट्रैक इज स्मूथ होगा, तो इस टाइप का होगा। तो उस टाइम इस वेलोसिटी से क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। देखो एक इक्वेशंस और थी, एंगल बैंकिंग ऑफ थीटा क्या था, एंगल था। तो इक्वेशन हम 7 की बात कर रहे हैं, इक्वेशन 7 यही है आपकी, इक्वेशन 7 वी गेट, यहां से हम प्राप्त करते हैं, ये क्या है, इक्वेशन 7 आई थी, यहां से हम क्या प्राप्त करते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी आएगा। अगर हम इसको यहां से टेन थीटा फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी फ्रॉम इक्वेशंस। अब सॉल्व खुद करेंगे 7, इससे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से टेन थीटा फाइंड करेंगे तो ये इस टाइप से आएगा, वी स्क्वायर अपॉन क्या आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये क्या होगा, एंगल ऑफ बैंक्ड कहलाएगा, यानी टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी या जी आर लिख सकते हैं। ये कैसे आएगा, यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ से हम टेन थीटा फाइंड करेंगे, जो टेन थीटा क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी होगा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी।